प्रिय विद्यार्थियों, हम रघुवंशम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत पिछली वीडियो में हम 90 तक के पद्यों का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 91 से लेकर 95 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। रघुवंशम के प्रथम सर्ग का यह अंतिम वीडियो है। इसके साथ ये सर्ग यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इति अप्रसादात् अस्या त्वं परिचर्या परो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेया पितेव धुरी पुत्रीणा। जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ राजा दिलीप और सुदक्षिणा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए हुए हैं। संतान प्राप्ति हेतु वे उपाय पूछ रहे हैं और महर्षि वशिष्ठ उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार तुम दोनों को नंदिनी गाय की सेवा करनी है। इसी प्रसंग में आगे महर्षि वशिष्ठ इस पद में राजा दिलीप को ये आशीर्वाद देते हैं कि वह गौ सेवा से अपने उद्देश्य की प्राप्ति में निश्चय ही सफल होंगे। इसी प्रसंग में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, इति अप्रसादात् परिचर्या परः भव। इति इस प्रकार, अर्थात जैसा कि बताया गया है कि आप जब नंदिनी गाय प्रस्थान करें तो आप प्रस्थान करें, जब वह रुके तो आप रुकें, जब वह बैठे तो आप बैठें, जब वह जल पिए तो आप जल पिएं, और आपकी पत्नी तपोवन तक उन्हें छोड़ें और फिर पुनः सायंकाल में तपोवन के द्वार पर वह उनकी स्वागत के लिए तैयार रहें। इस प्रकार अप्रसादात् गाय के प्रसन्न होने तक इस नंदिनी गाय की परिचर्या भवः आप दोनों सेवा में लगे रहें। ते अविघ्नम अस्तु, निश्चय ही बाधा रहित तुम्हारी ये साधना बाधा रहित पूर्ण हो, निर्विघ्न पूर्ण हो, और पिता एव पुत्री नाम धुरी स्तेयः, तुम्हें अपने पिता की तरह पुत्र वालों में अग्रणी होना चाहिए, यह मेरा आशीर्वाद है। अर्थात महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम अपनी साधना में निर्विघ्न सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हें भी उसी प्रकार योग्य और श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त पुत्र की प्राप्ति होगी, जिस प्रकार तुम्हारे पिता ने तुम जैसे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त किया है, उसी प्रकार श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को आप भी प्राप्त करेंगे। तथेति प्रतिजग्रह प्रीतिमानस परिग्रह आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुर आनतः। प्रस्तुत पद्य में कवि कालिदास बताते हैं कि राजा दिलीप ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को शिरोधार्य किया, उनको प्रणाम किया। इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। देश कालज्ञः, अर्थात देश तथा काल के मर्मज्ञ, प्रीतिमान प्रसन्न होकर शिष्य राजा दिलीप ने सपरिग्रह पत्नी सुदक्षिणा सहित आनतः बड़ी विनम्रता पूर्वक शासितु गुरु वशिष्ठ के आदेशम आज्ञा को तथा इति ऐसा ही हो, इस प्रकार कहकर प्रतिजग्रह स्वीकार किया। अर्थात देश और काल के ज्ञाता
एवं प्रसन्न होकर शिष्य राजा दिलीप ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित बड़ी विनम्रता के साथ आज्ञा देने वाले गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को शिरोधार्य किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि हे गुरुवर, जैसा आपने निर्देश दिया है मैं वैसा ही करूँगा, और इस प्रकार कहकर उन्हें नमन किया। यहाँ राजा दिलीप की स्थिति और राजा दिलीप को स्थिति और समय का अच्छा ज्ञान था। वह अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे और गुरु के प्रति उनकी जो श्रद्धा है उसको यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जैसा कि कहा भी गया है, और गुरु के प्रति श्रद्धा रखना निश्चय ही मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाता है। और यही कारण है कि गुरु के प्रति विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने के कारण राजा दिलीप और सुदक्षिणा उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और निश्चय ही उन्हें मनोरथ की प्राप्ति होगी, ऐसा विश्वास राजा दिलीप को भी है और महर्षि वशिष्ठ को भी है। अतः वे यहाँ पर इस पद्य में वे कहते हैं और अपने गुरु को विश्वास दिलाते हैं कि जैसी आपने आज्ञा दी निश्चय ही मैं उस कार्य को पूर्ण करूँगा और वैसा ही व्यवहार करूँगा, वैसा ही आचरण करूँगा। अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशापितं सूनु सुनृतवाक् सृष्टु विसर्जोजिताश्रियम्। यहाँ इस पद्य में गुरु वशिष्ठ राजा दिलीप को अब सोने की अनुमति प्रदान करते हैं और विश्राम करने के लिए उन्हें कहते हैं। अथ इसके बाद अर्थात वार्तालाप पूर्ण हो जाने के पश्चात प्रदोषे रात्रि हो जाने पर दोषज्ञः विद्वान सुनृतवाक् हितकारी और मनोहारी वचन कहने वाले सृष्टु सूनुः ब्रह्मा के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने अर्जित श्रियम धन धान्य और बल से संपन्न विशापितम राजा दिलीप को संवेशाय शयन करने के लिए सोने के लिए विसर्ज अनुमति प्रदान की। अर्थात अपनी वार्तालाप पूर्ण हो जाने के पश्चात गुरु के द्वारा उपाय बता दिए जाने के बाद और राजा दिलीप के द्वारा उस उपाय को स्वीकार कर लिए जाने के बाद रात्रि हो जाने के कारण वशिष्ठ के द्वारा राजा दिलीप को सोने की अनुमति प्रदान की गई और उन्हें सोने का आदेश दिया गया। सत्यामपि तपः सिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः कल्प वित्कल्पयामास वन्या एवं अश्य संविदाम। प्रस्तुत पद्य में महर्षि वशिष्ठ ने दिलीप की सिद्धि में सहायक होने वाली तथा उसके लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने का यहाँ वर्णन किया है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कल्पवित्त मुनिः अर्थात शास्त्रों में बताए गए व्रत और नियमों के ज्ञाता मुनि वशिष्ठ तप सिद्धो सत्याम अपि अर्थात तपस्वी तप कार्य और सिद्ध होने पर भी तप और सिद्ध होने पर भी नियम अपेक्षया राजा द्वारा स्वीकार किए गए नियम पालन का विचार करके वन्याम वन जीवन की उपयोगिता हेतु संविदाम सामग्री का कल्प्यमास संग्रह करने में लग गए। अर्थात शास्त्रों में बताए गए व्रत और नियमों के जो भली भांति ज्ञाता हैं ऐसे गुरु वशिष्ठ जो कि स्वयं तपस्वी भी हैं सिद्ध मुनि भी थे राजा के द्वारा स्वीकार किए गए नियम पालन का भली भांति विचार करके
वन जीवन की उपयोगिता वाली सामग्री के संग्रह करने में लग गए। यानी कहने का भाव यह है कि गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य के प्रत्येक सुख, सिद्धि और कल्याण की चिंता में रत रहने वाले हैं और इसीलिए उनके कल्याण की, उनकी सुख समृद्धि की चाह रखने वाले हैं। इसी का परिणाम है कि वह अपने शिष्य राजा दिलीप के मनोरथ की पूर्ति हेतु उनकी आवश्यकता के अनुरूप उपयोगी सामग्री के संग्रह में तत्क्षण ही लग गए। निर्दिष्टां कुलपतिना स पर्णशालामध्यास्य प्रियत परिग्रह द्वितीयः तत्शिष्याध्ययन निवेदितावसनानां संविष्टः कुशशयने निशाम निनाय। प्रस्तुत पद्य में राजा दिलीप के विश्राम करने और प्रातः होने पर उनके जागने का वर्णन किया गया है। यह इस सर्ग का अंतिम पद्य है। स वह राजा दिलीप कुलपतिना आश्रम के स्वामी महर्षि वशिष्ठ के द्वारा निर्देशित पर्णशाला पर्णकुटी में अध्यास्य प्रवेश करके प्रियत परिग्रह द्वितीय एक पत्नी व्रत वाले कुशशयने कुशासन पर संविष्टः सोए हुए होकर शिष्य अध्ययनः निवेदित आवसनानां शिष्यों के अध्ययन को सूचित करने वाली निशाम रात्रि को व्यतीत किया, अर्थात रात्रि को बिता करके वह प्रातःकाल जाग गए। अर्थात कहने का भाव यह है कि उस राजा दिलीप ने महर्षि कुलपति वशिष्ठ के द्वारा बताई गई पर्णकुटी में प्रवेश किया। एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले वे कुशासन के बिस्तर पर सो गए और शिष्यों के अध्ययन से सूचित होने वाली रात्रि को उन्होंने वहाँ पर व्यतीत किया। और उसके बाद रात्रि के समाप्त हो जाने पर प्रातःकाल छात्रों के वेदाध्ययन करने की ध्वनि को सुनकर के वह जाग गए। यहाँ प्रस्तुत पद्य में राजा दिलीप ने अपने वंशधर की प्राप्ति के लिए अपने संतान की प्राप्ति निमित्त कठोर व्रत को स्वीकार किया है, इसकी सूचना यहाँ पर प्राप्त होती है। और ये पता चलता है कि महर्षि वशिष्ठ ने संतान प्राप्ति के लिए जो उन्हें दिशा निर्देश प्रदान किया उसका पालन करने के लिए उसका अक्षरशः पालन करने के लिए वह तत्क्षण तैयार हो गए। और जैसा कि महर्षि वशिष्ठ ने उनको जिस पर्णकुटी में रहने का संकेत दिया उस पर्णकुटी में वे गए और वहाँ जा करके कुशासन पर उन्होंने रात्रि में विश्राम किया और फिर प्रातःकाल शीघ्र उठ कर के वह अपने कार्य में प्रवृत्त हो गए। चूँकि यह सर्ग का अंतिम छंद है, सर्ग का अंतिम पद्य है और जैसा कि महाकाव्य की एक विशेषता होती है कि महाकाव्य एक ही सर्ग एक ही छंद में निबद्ध होता है। महाकाव्य का जो प्रत्येक सर्ग है वह एक ही छंद में निबद्ध होता है और अंत में छंद परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर भी अंत में यानी इस 95वें पद्य में छंद में परिवर्तन हुआ है। इस पद्य के अंतर्गत प्रहर्षिणी छंद है। इसके अतिरिक्त 94 जो पद्य हैं 94 तक पद्यों के अंतर्गत सभी में अनुष्टुप छंद था। ये महाकाव्य की विशेषता होती है कि महाकाव्य सर्गबद्ध रचना है और प्रत्येक जो सर्ग होता है वो एक छंद में निबद्ध होता है और छंद परिवर्तन यदि होता है तो वो अंत में होता है। और उसी विशेषता का यहाँ भी पालन किया गया है। और यहाँ इस सर्ग के अंतिम पद्य में जो छंद है वह है प्रहर्षिणी छंद। और इसके अतिरिक्त पूर्व के जो पद्य थे उन सभी में
अनुष्टुप छंद था। आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ रघुवंश के प्रथम सर्ग का यहाँ पर समापन हो जाता है। धन्यवाद।